इवोल्यूशन में हम पढ़ने जा रहे हैं आज 12th क्लास के लिए व्हाट इज़ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज रहते हैं, उस चेंज होते हैं किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर में, तो उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है इसको मैंने डिफाइन किया ऐसे, द इवोल्यूशन व देयर आर फॉर्मड स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट सिमिलर इन एनाटॉमी बट देयर मोड ऑफ फंक्शन इज द सेम। यानी कि मान लो दो जानवर हैं या दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं एनाटॉमी में। लेकिन जब हम फंक्शंस को देखते हैं उन दो एनिमल्स में या उन दो लिविंग थिंग्स में जो वो स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं, जब हम उनकी एनाटॉमी को चेक करते हैं, जब हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। लेकिन साथ साथ जब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें फंक्शंस कॉमन होती हैं, यानी कि फंक्शंस सेम होती हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो इससे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे कन्वर्ज होता है मींस एनाटॉमी सेम नहीं होती है मगर स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। दो लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, जिनका स्ट्रक्चर नहीं सेम होता है, एनाटॉमी नहीं मगर फंक्शन सेम होते हैं। तो सच एज मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स। पेंगुइन भी आपने देखा होगा, जानवर साइबेरिया में रहता है। तो डॉल्फिन भी जो मछली होती है कहाँ पे होती है, पानी में। तो फ्लिपर डॉल्फिन में भी होते हैं और फ्लिपर पेंगुइन में भी होते हैं, लेकिन दोनों का काम सेम है, यानी कि स्विमिंग में मदद करते हैं। क्या, फ्लिपर्स डॉल्फिन में भी और पेंगुइन में भी। लेकिन जो फ्लिपर पेंगुइन में है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी एनाटॉमी डिफरेंट है एज कंपेयर्ड टू द एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ डॉल्फिन। सो suppose when there are two or more animals or living things which have some body parts which are not similar in their anatomy, in their structure does not resemble but their mode of functions are the same, they show the similarity in the mode of functions, so this is known as convergent evolution। तो डाइवर्जेंट बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। तो डाइवर्जेंट में ये है कि स्ट्रक्चर जो होता है, एनाटॉमी जो होती है दो पार्ट्स में लिविंग थिंग्स के, वो सिमिलर होती है। वहाँ पे सिमिलर नहीं होती है, यहाँ पे सिमिलर होती है। और इसके साथ साथ लेकिन उनके जो काम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सपोज मैंने नीचे बनाया है पंजा, वे इसका चीता का अलग है, मैन का अलग है, बैट का अलग है, तो इन बियर का अलग है। तो इन चीज़ों का जो ये पंजा है, फ्लैंजीज जिसे हम कहते हैं, फ्लैंजीज, रेडियस जो है ऊपर वाली हड्डी, ह्यूमरस जो है, और कॉर्पल्स है, मेटाकॉर्पल्स हैं, फिर उंगलियां, उनके सामने वो नाखून वाली उंगलियां। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं मगर काम डिफरेंट होता है। इंसान में भी उंगलियां हैं, फ्लैंजीज हैं, कॉर्पल्स हैं, मेटाकॉर्पल, लेकिन उनका काम अलग है। चीता में भी हैं लेकिन उसका काम अलग है। बियर में भी है, उसका काम अलग है। इसी तरह कोई बर्ड है तो उसमें अलग है। तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर्स लिविंग थिंग्स में या वो बॉडी पार्ट्स लिविंग थिंग्स में जिनकी एनाटॉमी सेम होती है मगर फंक्शंस, मूड ऑफ फंक्शंस वो डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, जब स्ट्रक्चर और एनाटॉमी सेम नहीं होती हैं मगर जो फंक्शंस होते हैं उन पार्ट्स की दो लिविंग थिंग्स के दरमियान वो सिमिलर होती है। लेकिन डाइवर्जेंट में स्ट्रक्चर, एनाटॉमी सेम होती है लेकिन उनका जो मूड ऑफ एक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो ये क्लास था आज 12th वालों के लिए लाइफ एंड इवोल्यूशन में कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो कल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो आपको उधर ऐसे ही डिफाइन करना है, कन्वर्जेंट को अलग से, डाइवर्जेंट को अलग से। कन्वर्जेंट में भी आपको एग्जांपल देना है जैसे मैंने डॉल्फिन और इस पेंगुइन की दी, और डाइवर्जेंट में भी आपको एग्जांपल देना है जैसे मैंने
रेडियस, ह्यूमरस, फेरेंजीज, कॉर्पल्स और मेटाकार्पल्स की एग्जांपल दी इन डिफरेंट एनिमल्स सच एज मैन है, चीता है, बियर है, एट्सट्रा। तो ये आज का टॉपिक था। होप आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे।